नमस्कार। नींद की प्याली में आपका तहे दिल से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने और इसे अपना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ शीतल और मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं अपनी जिंदगी के छोटे छोटे अनमोल लम्हे आपसे बांट रही हूँ और मुझे उम्मीद है कि इसे सुनकर आपके थके हुए मन को कुछ शांति और विश्राम मिलेगा और यह आपको गहरी नींद में खो जाने में मदद करेगा। कुछ रिश्ते विधाता की अमानत होते हैं जो हमारे साथ जन्म लेते हैं और कुछ रिश्ते हम अपने जीवन के कर्मों से गढ़ते हैं। मेरा जीवन भी ऐसे ही रिश्तों की अनमोल सौगातों से सजा था। परिवार के स्नेह की छांव में, भाई बहनों के संग हंसी ठिठोली में, मित्रों की संगत में अनगिनत मधुर स्मृतियों को सजाते हुए, यह सब मेरी विरासत का हिस्सा थे। परंतु एक रिश्ता ऐसा भी था जो मैंने स्वयं गढ़ा, जिसकी नींव केवल सम्मान और अपार स्नेह पर टिकी थी। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि यह रिश्ता किससे था। यह रिश्ता था मेरी गली में सब्जी बेचने वाली एक वृद्ध औरत से, जिन्हें मैं स्नेह से अम्मा कहती थी। अम्मा एक 70 वर्ष की बूढ़ी औरत थी जो गली गली घूमकर ठेले में सब्जियां बेचा करती थी। उनकी झुर्रियों में जीवन की असंख्य कहानियां बसती थी और वह स्नेह और वात्सल्य का निर्झर स्रोत थी। तपती दोपहर का वक्त हो या बारिश की झड़ी, अम्मा रोज मेरी गली से सब्जियां बेचते हुए गुजरती थी। उनका शरीर वृद्ध अवस्था की मार झेल चुका था, परंतु उनके हौसले किसी पर्वत से कम न थे। इस उम्र में जब लोग विश्राम की छांव खोजते हैं, अम्मा अपने अस्तित्व की लौ जलाने के लिए निरंतर संघर्ष करती। मगर संघर्ष की इस आंधी में भी उनकी आंखों में हमेशा स्नेह की कोमलता और होठों पर मुस्कान होती थी। मुझे आज भी याद है वह दिन जब मेरी पहली बार अम्मा से भेंट हुई। आधुनिकता के इस युग में जहाँ सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध हो जाता है, मुझे बाजार जाकर खरीदारी करने में एक अलग ही संतोष मिलता था। उस दिन भी मैं तपती गर्मी में सब्जी लेने निकली थी। उस दोपहर में अम्मा के ठेले के पास भीड़ जमी हुई थी, पर अम्मा अपने मधुर और शांत स्वभाव से सबको सब्जियां तोलकर देती हुई हर किसी से स्नेहपूर्वक बातें कर रही थी। उनका वह कोमल व्यवहार मन को छू लेने वाला था और उस क्षण मुझे अपनी माँ की याद आ गई। वही स्नेह, वही ममता। माँ के गुजर जाने के बाद 7 वर्षों से यह ममता मेरे जीवन से कहीं विलुप्त हो गई थी। मेरे विचारों की नाजुक लहरें उसी समय थम गई
जब अम्मा ने मृदुल स्वर में पूछा, बेटी क्या लोगी? उस क्षण गर्मी की तीव्रता और पसीने में भीगी हुई मैं बिल्कुल थक चुकी थी। जैसे ही अम्मा सब्जियां तोल रही थी, अचानक मुझे चक्कर आने लगे और मैं उनके ठेले के पास सहारे के लिए झुक गई। अम्मा ने मेरी बिगड़ी हालत को भांप लिया और तुरंत अपनी कोमल बाहें बढ़ाते हुए मुझे थाम लिया। ठेले के पीछे पड़ी एक टूटी हुई कुर्सी पर मुझे प्यार से बिठाया और मृदुल स्वर में पूछा, बेटी तुम ठीक हो? लगता है तेज धूप ने तबीयत बिगाड़ दी है। थोड़ी देर आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर उन्होंने मेरे हाथों में पानी की बोतल थमा दी। मैं कुछ कह ना पाई, बस धीरे धीरे पानी पी लिया और उसी पानी की कुछ छींटें मुंह पे डाली। थोड़ी राहत मिली तो नजर उठाकर देखा, अम्मा अपना काम छोड़कर चिंतित निगाहों से मुझे देख रही थी। कुछ क्षण के लिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस लेने लगी। तभी एक कोमल आवाज आई, बेटी। मैंने धीरे से आंखें खोली। अम्मा के हाथों में एक गिलास नींबू पानी था। ये पी लो बेटी, इससे तुम्हें थोड़ी राहत मिलेगी, उन्होंने बड़े स्नेह के साथ कहा। हल्की झिझक के साथ मैंने वो गिलास उनके हाथों से ग्रहण किया। जैसे ही मैंने नींबू पानी के घूंट भरे, मेरे तन मन को एक अजीब सा सुकून मिलने लगा। यह शीतलता केवल उस नींबू पानी की ताजगी से नहीं थी, बल्कि उसमें घुली अम्मा की ममता और स्नेह की मिठास भरी हुई थी। जब तक मैं गिलास खाली करती, अम्मा मेरे सिर पर ममता से हाथ फेर रही थी। वह स्पर्श मेरी माँ के स्पर्श जैसा था। मेरी आंखें भर आई। मैंने अम्मा का हाथ थामा और उसे अपने माथे से लगा लिया। उनकी हथेलियां उम्र के प्रभाव से कठोर हो गई थी, परंतु उनके हृदय की कोमलता उनमें अब भी समाहित थी। उस दिन के बाद अम्मा और मैं मित्र बन गए। मैं प्रतिदिन उनसे सब्जियां लेने लगी और इस बहाने उनका स्नेह भी पाने लगी। वह जब भी मुझे देखती, उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती। हर बार मेरी सब्जियों के साथ वह मुझे एक छोटा सा उपहार भी देती। कभी एक फल, कभी कोई मिठाई, तो कभी बस एक ताजे फूल की छोटी सी डाल। और जाते जाते मेरे सिर पर हाथ फेर कर कहती, खुश रहो बेटी। लोग अपने दिन को शुभ बनाने के लिए मंदिर जाते, व्यायाम करते, मंत्रों का जाप करते, लेकिन मेरे लिए अम्मा के साथ बिताए हुए 10 मिनट ही दिन के सबसे खूबसूरत पल बन जाते। उनकी मुस्कान में, उनके स्पर्श में मैंने अपनी माँ की छवि देखी। फिर दिवाली का समय आया। सभी त्योहार के रंग में डूब गए। मैंने तय किया कि अम्मा
माँ के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीदूंगी। मेरा हमेशा से सपना था कि माँ के लिए भी एक साड़ी खरीदूं, लेकिन इससे पहले कि मैं वह सपना पूरा कर पाती, माँ ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मैंने बड़े चाव से एक हरे रंग की साड़ी खरीदी और तय किया कि दिवाली के दिन अम्मा को यह उपहार दूंगी और उनके साथ एक तस्वीर भी खिंचवाऊंगी। परंतु उसी रात तेज बुखार ने मुझे जकड़ लिया। पूरा शरीर दर्द से टूट रहा था। मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रही थी। 2 दिन गुजर गए और मन अम्मा की चिंता में व्याकुल हो उठा। अगली सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मैंने जैसे तैसे उठकर ताकत जुटाकर दरवाजा खोला। सामने अम्मा खड़ी थी। अपनी वही स्नेहील मुस्कान ली। मुझे निर्बल अवस्था में देखकर वे घबरा गई। बेटी, क्या हुआ तुम्हें? उन्होंने मेरा माथा छुआ और उनकी आंखों में चिंता उतर आई। 2 दिन से तुम्हें देखा नहीं था, इसलिए मन बेचैन हो गया। सोचा खुद ही देखाऊं। उनका स्नेह मेरी रग रग में संजीवनी बनकर दौड़ गया। मैंने उनसे अनुरोध किया, अम्मा, कुछ दिन मेरे पास रह जाओ। अम्मा मुस्कान लिए सहमत हो गई और माँ की तरह मेरी देखभाल करने लगी, जैसे कभी मेरी माँ किया करती थी। अम्मा के प्रेम से मैं जल्द ही ठीक हो गई। दिवाली के दिन मैंने अम्मा को वह सुंदर साड़ी भेंट की। जैसे ही उन्होंने उपहार में साड़ी ग्रहण की, उनकी आंखों में आंसू आ गए। कांपती हुई आवाज में उन्होंने कहा, जब मैं केवल 7 या 8 वर्ष की थी, तब मेरे पिता ने मुझे एक घाघरा चोली दी थी। वही मेरा पहला और आखिरी तोहफा था। इन शब्दों ने मेरे हृदय को गहराई से छू लिया। मुझे अम्मा की संघर्षों का अंदाजा हुआ। अम्मा के जीवन में परिवार का आशीर्वाद न था और मेरे जीवन में माँ का साथ अधूरा रह गया था। परंतु अब हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे के अधूरेपन को पूरी तरह से भर दिया था। उस दिन के बाद अम्मा और मैं माँ बेटी की तरह अटूट बंधन में बंध गए। एक अनकहा अनमोल रिश्ता जिसने हमारे जीवन की सूनी जगहों को उजाले से भर दिया। मुझे जिंदगी का ये अनमोल सीख मिला कि सच्चे रिश्ते खून से नहीं, भावनाओं से बनते हैं। कभी कभी अजनबी भी अपनापन का ऐसा एहसास दे जाते हैं जो जीवन भर के रिश्तों से बढ़कर होता है।